जनाब अब्दुल्ला गुल साहब फरमाइएगा, ब्रेक से पहले आपने जिस किरदार के हवाले से बात की और नौजवानों के मुतहरिक होने के हवाले से बात की। अब इसी सारे मामले को अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि छोटे सूबे जो हैं बेहतर हुक्मरानी का बायस हैं या नया इंतज़ामी चैलेंज भी बन सकते हैं? क्योंकि अगर इस सारे मामले में देखा जाए, जैसा आपने सियासतदानों के हवाले से भी बात की, तो सियासी जमातों का जो इस पूरे मामले को लेकर मौक़िफ़ है उसमें इख्तलाफ भी बहुत वाज़े तौर पर नज़र आता है। और हर सियासी जमात का जिस तरह पहले भी बात हुई कि अगर देखा जाए तो कौमी से ज़्यादा ज़ाती मुफाद ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, देखें सबसे बड़ी बात यह है कि मज़ीद सूबे बनने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया में मौजूद है सारे, लेकिन असल मसला ये है कि क्या सूबों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या मैनेजमेंट बैड है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने आईनी अदालत बना के क्या अब लोग बस खत्म हो गए हैं? वो जो तकरीबन 58 लाख मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं, तो वो फिर उनकी तो सुनवाई हो गई होगी ना, या लोगों के लिए सहूलियात हो गई होंगी। तो अदालत के तो रोजाना चक्कर काट काट के लोगों के जूते घिस गए हैं, लोगों की उम्रें खत्म हो चुकी होती हैं, नस्ल दर नस्ल जो है वो केस चलते हैं। कहने की मुराद यहाँ ये है कि पाकिस्तान का बेस्ट गवर्नेंस मॉडल, आप तो खैर क्योंकि बहुत ही कम उम्र आदमी है माशाल्लाह, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि हमारे दूसरे साथी कितना तजुर्बा रखते हैं, लेकिन आपके यकीनन बड़े इस बात की गवाही देते होंगे कि पाकिस्तान में बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल तब था जब ये 1 यूनिट होता था। और 1 यूनिट के अंदर आप जरा गौर फरमाइए कि इस टाइम पे जो सिलसिला था वो क्या था। वहां एक आईजी था पूरे पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और आज भी आप देखें कि एक आईजी है पूरे बांग्लादेश के अंदर। लेकिन वहां आप उनका सिस्टम को जरा चेक करें, पाकिस्तान को भी देख लें, तो बेस्ट गवर्नेंस मॉडल तो उस टाइम पे था। अयूब खान की गवर्नेंस की वजह से आपकी मुआशी तरक्की भी थी और आपकी एक दुनिया के अंदर भी वर्थ थी। आज क्या हो गया कि वो पाकिस्तान जो 1991 तक ऑलमोस्ट 6% ग्रोथ रेट पे चल रहा था, वो क्यों डिक्लाइन के ऊपर चला गया, डिस्पाइट के हम सिचुएशन है उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि आप मजीद इंतजामी यूनिट्स बना लें। तो क्या कमिश्नर्स काम नहीं कर रहे थे? क्या इससे पहले 2013 के अंदर जो जनूबी पंजाब के अंदर सेक्रेटेरिएट नहीं कायम किया गया था एक अलहदा की जगह के लिए, और फिर 2018 में उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट किया गया था? क्या हुआ? आज वहां एक आदमी भी नहीं है, हु का आलम है उस सेक्रेटेरिएट के अंदर। ये चाहते ही नहीं है, और फिर कोई सिंधी टोपी पहन लेता है, कोई पंजाबी का नारा लगाता है, तो कोई पख्तून का नारा लगाता है, कोई बलोच का नारा लगाता है, कश्मीरियत का नारा लगाता है, और फौरन अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जो यानी कि पाकिस्तानियत का नारा लगाने वाले सूबाइयत के नारे के ऊपर आ जाते हैं, और फिर कहते हैं मरसू मरसू सिंध न देसू। फिर वो कहते हैं जाग पंजाबी जाग, तेरी पागे च लग गई आग। तो अगर आपने इस किस्म के काम करने हैं, क्योंकि सबको ये सबकी पॉलिटिकल शिकार गाहें हैं, ये चाहते नहीं है कि इसके अंदर कोई और आए, अवाम के हकूक इनको देने का शौक ही नहीं है। अभी आप देख लें बिजली के ऊपर उन्होंने कहा सोलर बैटरीज के ऊपर चले जाएं। 38,000 मेगावाट इस मुल्क के अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत है, उस 38,000 मेगावाट के ऊपर सोलर लगाए गए, तरसीलात नहीं है। आप 23,000 से ज्यादा आगे दे नहीं सकते, तो आपने लगाई क्यों? अगर आपने लगाई और आप उस जुर्म के अंदर शरीक हैं, तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। कौम आपसे जवाब पूछ चाहती है,